भरत तिवारी को मारा गया। ऐसे ये सब लोग आज मुझे मारने के लिए तैयार हो गए और इसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर चेतराम शर्मा, मनीषा पारासर और विनीत चौधरी, ये 3 लोग हैं। इन लोगों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। गांव की समस्याओं को उठाता रहता था। जब आदमी गांव की समस्या उठाता है तो निसंदेह उसके तरफ लोगों की तिरछी नजर भी होती है। गोताखोर वहां के स्थानीय थे या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोई टीम भी वहां मौजूद थी? देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लिए तो इतना समय नहीं है कि देखिए नोएडा से आती हैं ये। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेतपाल सिंह। इस समय मैं महावन के थाने पर मौजूद हूं। आप इधर देख सकते हैं, ये महावन का थाना है और आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। एक व्यक्ति के द्वारा महावन थाना अध्यक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। उसके द्वारा वायरल वीडियो में कहा गया था कि जिस तरह से भरत तिवारी को मारा गया उसी तरीके से पुलिस उसका भी एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि वो व्यक्ति भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जिला अध्यक्ष है। भरत तिवारी को मारा गया। ऐसे ये सब लोग आज मुझे मारने के लिए तैयार हो गए और इसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर चेतराम शर्मा, मनीषा पारासर और विनीत चौधरी, ये 3 लोग हैं। इन लोगों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और इस समय मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के, और इस समय वो महावन थाने पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वो पूरा प्रकरण था और क्यों उनके द्वारा ये वीडियो बना करके वायरल किया गया। भाई साहब, एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें आपकी यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा थाना अध्यक्ष पर एक आरोप लगाया गया और उसके बाद कई लोगों के नाम भी उन्होंने लिए और उन्होंने कोई 6 बजे की टाइमिंग यमुना पर छलांग लगाने की कही थी और वो वहां पहुंचे। आखिर ये पूरा प्रकरण क्या था और क्यों उनके द्वारा ऐसा जो आरोप है वो लगाया गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को उठाया। जो भी प्रकरण हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन चिंताजनक है। आखिरकार ऐसी स्थिति आई क्यों? जिलाध्यक्ष ने इतना गंभीर कदम उठाने का प्रयास किया जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी समय से हमें, जो आप देख रहे होंगे, 118 पर हमने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के धरना दिया था। उसका नेतृत्व हमारे जिलाध्यक्ष ने किया था और कुछ समय पहले हम मैडम एसडीएम से भी मिले तो उन्होंने जो बताया था और फोन किया हमारे सामने कि भाई गांव में नाले में पानी भरा हुआ है, तालाब पोखर का पानी घरों में जा रहा है। वो वीडियो दिखाई तो उन्होंने तुरंत डीपीआरओ साहब को बोला। वहाँ पे जो कचड़े की जो गाड़ियाँ हैं वो भी सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में बोला। तो ये गांव की समस्याओं को उठाता रहता था। जब आदमी गांव की समस्या उठाता है तो निसंदेह उसके तरफ लोगों की तिरछी नज़र भी होती है। तो गांव की राजनीति ये चाहती है कि एक नया युवा आगे न बढ़े, तो उस वजह से इसके ऊपर कभी कुछ छल कपट के द्वारा कूट रचित ऐसे कुछ मुकदमों फंसाने के लिए करता रहा। तो ऐसा लगा इसको कि जैसे मेरा भरत तिवारी प्रकरण चल रहा है उसकी तरफ को न कर दिया जाए, तो वो चीज़ उसके दिमाग में घुसी रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा मानसिक अवसाद में चला गया उस वजह से, क्योंकि नौजवान हैं और नौजवान आखिरकार थोड़ी जो घटनाक्रम समाज में चलता है उससे थोड़ा प्रभावित होते हैं। और 2 बजे जब उसने वीडियो डाली तो हमने संपर्क किया तो उसका तुरंत है जो फ़ोन स्विच ऑफ था। हमने संबंधित अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 151 में चालान हुआ गाँव के किसी व्यक्ति का, उसके साथ में हमारे जिलाध्यक्ष का भी नाम दे दिया। तो जिलाध्यक्ष को ये लगा मेरी छवि पर है जो बड़ा दाग लग गया या क्या हो गया, तो उससे प्रभावित होकर, उससे चिंतित होकर के उसने इस प्रकार का स्टेप लिया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से जिले का नेतृत्व नहीं किया जाता है। देखिए, जब कहते हैं इस प्रकार की कायरतापूर्ण बात कहूँगा मैं तो, जो चीज़ उसने की, लेकिन जो वजह रही वो जांच का विषय है। हम भी चाहेंगे कि वही जांच की जाए उच्च अधिकारियों के द्वारा। क्या वो है इसमें एक रिटायरमेंट जज हो या सीओ साहब करें या एसडीएम मैडम करें, जो चीज़ें चल रही हैं गांव के विकास की, जो मुद्दे उठाता रहा है, वाकई में वो समस्या है कि नहीं, वो खुद अपने स्तर से चेक करें। ऐसा बताया गया जिस तरीके से ये वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल में आरोप भी लगाए जाते हैं और तय समय पर ये जो आपके जिला अध्यक्ष हैं वो यमुना जी पर छलांग लगाने के लिए पहुंचते हैं। उसके लगभग काफ़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंचती है और ऐसा हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन
पुलिस आधे घंटे वहां वेट करती रही और जो आपके जिलाध्यक्ष हैं वो यमुना में छलांग लगाने के लिए वहां सीढ़ियों पर बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो क्या है, हमने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी को भेजा, वो युवा हैं और उसके हम उम्र हैं, तो उन्होंने वीडियो से वैसे करके उससे वार्ता करते रहे, बातों में उलझाते रहे और हमें जानकारी मिली कि पुलिस प्रशासन है जो चिंताहरण महादेव पर चला गया। तो तत्काल मैंने देख करके स्थिति की गंभीरता को सीओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, वहाँ पर है जो फ़ोर्स पहुँचने वाली है और गोताखोरों को, पुलिसकर्मियों को, चेतक वालों को उन्होंने समय पर भेजा। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ में पुलिस प्रशासन ने और मीडिया कर्मियों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। मैं उनके लिए पुलिस प्रशासन का और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक नौजवान को इतना गंभीर स्टेप उठाने से रोक लिया। नहीं तो आजकल मीडिया वो काम करता है कि सिर्फ वीडियोग्राफी करता है और टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने मथुरा की मीडिया को बहुत ही साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी टीआरपी पर ध्यान न देते हुए एक युवा की जान बचाने का काम किया, उसकी समस्याओं को समझने का काम किया और पुलिस अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया उसमें। मैं जैसा भी जो भी जांच का विषय है, अधिकारी जो भी थे, ध्यानवीर दरोगा जी थे, चेतराम शर्मा जी थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया और हम लोगों ने जो इतना हो सकता था सहयोग करने का प्रयास किया। आज हमारे बीच में एक नेता है किसानों का, मैं तो यही कहूँगा, और ज्वलनशील मुद्दों को उठाता है और उसने ऐसी चीज़ की है तो थोड़ा मानसिक अवसाद में है कि भाई उसने कई आरोप लगाए हैं, वो वीडियो भी वायरल की हैं, तो एकदम पुलिस को देख करके ऐसा माहौल सा दिख रहा था कि उससे तुलना कर बैठा, कहीं ऐसा तो नहीं भरत तिवारी की तरह हो। जबकि वो जाँच करने के लिए गए थे, जैसा मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है, बोले कि हम लोग जाँच करने गए थे, ऐसा कुछ करने नहीं गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये रहा कि जो एफआईआर हुई, जिसमें उसको 151 में, यानी आज की जो 119 है, 351, 352 धारा जो लगी थी, उसके तहत उसका चालान कर दिया गया। इसका उसमें नाम था जिलाध्यक्ष का। तो उसने समझा कि मेरी छवि पर है जो ऐसा दाग लगेगा, मुझे जेल होगी। क्योंकि देखो ऐसा है कि नौजवान बच्चे हैं जेल से और उससे पढ़े लिखे लोग हैं, तो थोड़ा डर लगता है या उससे भयभीत हो गया। जो कुछ भी घटनाक्रम है वो जाँच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं पूरे मीडिया कर्मियों का और अपने संगठन के वरिष्ठ सहपाठियों का और पुलिस अधिकारियों का बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने सूझबूझ के साथ बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया और एक बच्चे की जान बचाई। जिस तरीके से आपने गोताखोरों की बात की, गोताखोर वहां के स्थानीय थे या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कोई टीम भी वहां मौजूद थी? देखिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लिए तो इतना समय नहीं है कि देखिए नोएडा से आती हैं ये, इतना तो हम जानते हैं। तो कभी घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर एक नाव पलटी थी वृंदावन में, आदरणीय डीएम साहब ने वहाँ पर जाकर के पूरा अपने खुद देखा था, निरीक्षण किया था उनके, तब भी 1 डेढ़ घंटा लग गया। वही नोएडा से आने में समय लगता है। स्थानीय गोताखोर ही इतने थे, उन्हें मालूम थी जिस जगह पर ये खड़ा है वहाँ पानी नहीं है, पत्थर हैं, और जो इंचार्ज हैं थाना इंचार्ज, उन्होंने पहले ही उनको भेज दिया नाव के माध्यम से, क्योंकि स्टीमर वहाँ जा नहीं सकता था, तो उन्होंने नाव के माध्यम से भेजा। कुछ लोगों को ऊपर भी खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी विषय रहे हों, लेकिन आज उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। जिस तरीके से देखा गया कि ये भी सूचना भी आई है और एक वीडियो भी है कि जो गोताखोर भी यमुना नदी में गए थे, उनके पास भी तो सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे, ना कोई सेफ्टी जैकेट थी उनके पास, ना उनके कोई पास थी। ऐसे। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद उनसे कहा था, लेकिन पहना तो नहीं था। उन्हें पहना नहीं था, उनकी नाव में रखा हुआ था। मैंने ये सबसे पहले कहा, वहाँ एक सुमित कुमार नाम का एक कांस्टेबल ड्यूटी दे रहा था अकेला, तो वो व्यक्ति से मैंने कही, तो उसने बोले कि मेरे पास चेतक और साहब का फोन आ गया। जिस साहब का भी आया उसने बताना नहीं चाहा, उसने खुद सेफ्टी के लिए गोताखोरों से कहा, तो उसने हमारी नाम में सब रखा है। हमें खुशी इसी बात की है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, इसमें आप और हम सब तसल्ली कर सकते हैं, और ऐसा कोई विषय नहीं है कि अब उसको तूल दिया जाए। लड़का है जो साहब ने, हमने देखा है कि चैम्बर में बिठा के उसे बिस्कुट वगैरह भी खिलाएं, नॉर्मल है और अच्छा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अधिकारी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए जो भी चीज़ हो कि आगे आप लोगों को शेयर की जाएगी, निसंदेह बहुत अच्छा काम रहा है। हम कहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो, और किसी के साथ में यदि ऐसा होता है तो सिक्योरिटी ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा, प्रशासन से अपील भी करूँगा कि जो हमारे गोताखोर निसंदेह पेशेवर हैं, बचपन से अच्छा काम करते हैं और उन्हें किट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन तब भी उनकी भी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी गोताखोर भाइयों से, मछुआरा या निषाद समाज के लोगों से कहूँगा कि आप निसंदेह बिना वेतन के बहुत अच्छा काम करते हैं, शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं, और मैं प्रशासन से अपील भी करूँगा उनके लिए जो ऐसी सेफ्टी किट की
व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के द्वारा वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया और आरोप थाना अध्यक्ष पर भी लगाया गया, तो उस आरोप को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, किसी चीज की सत्यता जब तक नहीं जांची जा सकती, जब उसकी पूरी तरह से विवेचना या जांच नहीं हो जाए। मैं एक राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी हूं और ये चीज कहूं कि नहीं मेरा राष्ट्र बंदा सही बोल रहा है, देखिए मानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता, लेकिन ये जांच जब हो जाएगी तो आपके सामने भी खुद जो मीडिया के सामने सारी चीजें आएंगी।